जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो प्रयागराज कुंभ स्नान करके आए हैं या जिनके पास त्रिवेणी संगम जल है। ये एकादशी विशेष फल दे सकती है आप सभी को यदि आप इस विधि से पूजन करते हैं। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो त्रिवेणी जल लेके आने वाले या कुंभ स्नान करके आने वाले श्रद्धालुओं को अवश्य ही भगवान श्री हरि को अर्पित करने चाहिए। आप यदि एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, परंतु यदि इस एकादशी पर आपने यह एक काम कर लिया तो आपकी कई पीढ़ियां तर सकती हैं। इतना अधिक लाभप्रद होने वाला है ये एकादशी का दिन आप सभी श्रद्धालुओं के लिए जो कुंभ प्रयागराज होके आए हैं, जल लेके आए हैं और कुंभ स्नान करके आए हैं। एकादशी और शिवरात्रि दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं कुंभ स्नान करके आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो विस्तार से सुनिएगा जानकारी को कि आपको इस एकादशी पर करना क्या है, जिससे न केवल आपका जीवन संवरेगा वरन आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को भी आप तर जाएंगे, पार कर जाएंगे। भगवान श्री हरि का इतना आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कुंभ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि, हर हर गंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय भक्तगणों, आप सभी जानते हैं कि कुंभ की महिमा अपने आप में बहुत अधिक है। इसी प्रकार से एकादशी की महिमा अपने आप में तिथियों में बहुत अधिक है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वहीं कुंभ स्नान में जब आप स्नान करके आते हैं तो उससे अनेकों देवता प्रसन्न होते हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे आपके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो एक कार्य हुआ कि आपने स्वयं कुंभ स्नान करा, पर क्या आपने अपने देवताओं को कुंभ स्नान कराया क्या? आप कहेंगे कि हाँ, हमने वहाँ पर अर्घ्य दिया था। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी होती है, तो स्नान के बाद वहीं अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवताओं को और ईश्वर को, परमात्मा को वहीं अर्घ्य देते हैं। आपने देखा होगा कि स्नान के बाद कुछ अर्घ्य आदि दिए जाते हैं, परंतु उससे भी बढ़ के एक कार्य है। वो कार्य है एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा। ये विशेष पूजा केवल आपके 5 मिनट लगेंगे इस पूजा में, लेकिन आपका कुंभ स्नान का फल तो आपको अक्षीण होगा ही। अक्षीण अर्थात जो कभी क्षीण ही नहीं होता। देखिए, लाभ जो हैं या पुण्य जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्षीण हो जाते हैं, एक अक्षय होते हैं जो कभी क्षय नहीं होते हैं, समाप्त ही नहीं होते हैं। तो ये कुंभ स्नान से मिलने वाले पर्व को अक्षय बनाने के लिए, इस पर्व को कई गुना अधिक बढ़ाने के लिए, पुण्य को कई गुना अधिक बढ़ाने के लिए आपको इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। किस प्रकार से पूजा करनी है, भगवान को क्या चढ़ाना है, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। बात आती है कि एकादशी है किस दिन, आपने ये सब कुछ करना कब है। देखिए, आने वाली जो ये फाल्गुन मास चल रहा है, इसकी जो प्रथम एकादशी है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और उसी का नाम है विजया एकादशी। विजया एकादशी है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को विजया एकादशी है। इसी दिन ये आपने कार्य करना है। अब आप कहेंगे जी इसको क्यों करना है? क्योंकि ये विजय श्री दिलाने वाली एकादशी है। मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी तो होती है, चाहे आर्थिक परेशानी होती है या सामाजिक परेशानियां होती हैं या उसकी मानसिक परेशानी होती है। वो मानसिक रूप से परेशान होता है, चिंतित होता है, पीड़ित होता है, या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, उसकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, सेहत अच्छी नहीं रहती है, या आर्थिक हालात बहुत खराब होते हैं, रोजगार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी घर में नहीं रुक रही है, सर पर कर्जा बहुत है, या आपके जो दुश्मन हैं वो किसी न किसी प्रकार को आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे कर रहे हो या अन्य कहीं। तो इस सभी प्रकार के, क्योंकि दुश्मन एक नहीं है, ये सभी जो आपकी परेशानियों का कारण है वो दुश्मन है।
और विजय प्राप्त कराने के लिए ये एकादशी है, विजया एकादशी। तो आपकी सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए ये जो आने वाली एकादशी है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, ये महत्वपूर्ण तिथि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था, पूजन किया था। तो आपने जो व्रत कर रहे हैं तो वो तो व्रत कीजिए, परंतु यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, पूजन करेंगे, वो भी जो लोग प्रयागराज होके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, वो यदि इस खास विधि से, विशेष विधि जो बताने जा रहे हैं उससे पूजन करेंगे और यह विशेष वस्तु अर्पित करेंगे, तो आप समझिए कि आपको विजय प्राप्त होना निश्चित है। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पुराणों में वर्णित है, ऐसा कथा में वृतांत आता है। कथा में वृतांत आता है, जब आप अगर इस कथा को सुनेंगे, जो आने वाली एकादशी की कथा है, महात्म्य पुराणों में जो वर्णित है, उसमें वृतांत आता, उसमें लिखा है पुराणों में कि इस एकादशी का व्रत सर्वप्रथम त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। ऋषि वक्तालभ्य ने उनको इसके बारे में बताया था। जिस समय भगवान रामचंद्र ने वानरों को माता सीता की खोज के लिए भेजा, और जब वानर वहां से पता करके आए, हनुमान जी ने आके भगवान श्री रामचंद्र को बताया कि किस प्रकार से माता सीता जो हैं लंका में अशोक वाटिका में हैं। तो भगवान रामचंद्र जी इस बात से व्यथित थे कि अब किस प्रकार से जल्दी वो माता सीता को लेके आए, उस रावण की कैद से मुक्त कराएं। अब क्योंकि वो मानव रूप में थे तो अपनी दैवी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो मानव लीला करते हुए वो चिंतित बैठे हुए हैं कि किस प्रकार से इस अथाह समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार से इतने बड़े राक्षस पर विजय प्राप्त करेंगे। इस गहन विचार में वो डूबे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि प्रभु, यूं तो आप सब जानते हैं, परंतु मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषि वग्दालभ्य का आश्रम है और आपको ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम जाना चाहिए। वो त्रिकालदर्शी हैं और कई ब्रह्मा उन्होंने देखे हैं, अतः वो अवश्य ही इस परेशानी का कोई ना कोई उपाय हमें बताएंगे। तो भगवान रामचंद्र जब ऋषि वग्दालभ्य के आश्रम पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बैठते हैं। ऋषि वग्दालभ्य उनसे आने का कारण पूछते हैं। रामचंद्र जी उन्हें सारी व्यथा बताते हैं कि किस प्रकार से रावण माता सीता को हर ले गया है और अब माता सीता को मुक्त कराने के लिए उन्हें यह गहरा लंबा समुद्र पार करके लंका पहुंचना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो ऋषि वग्दालभ्य ने भगवान रामचंद्र को यह उपाय बताया था कि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, और विधि बताई थी पूजा की कि इस विधि से पूजन करो तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, क्योंकि ये सभी प्रकार की परेशानियों पर विजय दिलाने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वग्दालभ्य के द्वारा बताए गए विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया, पूजन किया। परिणाम आपके सामने है। न केवल वो समुद्र को बड़े आराम से पार कर गए, वरन रावण पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। अब कहने वाले कह सकते हैं कि वो तो राम थे, उन्होंने तो केवल अवतार ही इसी कार्य के लिए लिया था। ऐसा नहीं होता है। देखिए, किसी न किसी को किसी न किसी का कारक बनना होता है। तो यहाँ पर इस व्रत की सफलता, इस पूजन की सफलता के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। इस कारण से इस एकादशी की महिमा आगे बढ़ी, और एकादशी की महिमा तो अपने आप में बहुत अधिक है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि जो कोई इस दिन मेरा पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसकी मैं सभी परेशानियों को हर लूंगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो इस एकादशी की तो महिमा वैसे ही बहुत अद्भुत है, और जब यह भगवान रामचंद्र जी का संयोग इसके साथ आ जाता है तो ये और अधिक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि जो कुंभ होके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, उनके लिए ये एकादशी क्या लेके आई है, उनको इस एकादशी पर क्या करना चाहिए। देखिए, विधान बताया है कि इस एकादशी के लिए सबसे पहले घड़े की स्थापना करनी चाहिए दशमी तिथि को। दशमी तिथि को घड़े की स्थापना करनी चाहिए। घड़ा आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का या फिर स्वर्ण का ले सकते हैं, जो भी आपके पास श्रद्धा और क्षमता हो उसके अनुसार घड़ा लीजिएगा। घड़े में आपने जल भरना है, पंच पल्लव लगाने हैं, और घड़े को जब रखेंगे तो उसके नीचे सतनजा रखना है। घड़े के ऊपर पूर्ण पात्र, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि पूर्ण पात्र क्या होता है। घड़े के ऊपर जो हम एक सकोरा रख देते हैं, सकोरी रख देते हैं, या अगर हम सीधी भाषा में कहें तो एक ढक्कन आता है जो घड़े के ऊपर रखा जाता है, मिट्टी का ही होता है। अगर मिट्टी का आप घड़ा ले रहे हैं तो, अगर आप किसी और धातु का ले रहे हैं तो उसके अनुसार आप पूर्ण पात्र रखिएगा।
उसको पूर्ण पात्र को रखिएगा, पंच पल्लव लगाइएगा, पूर्ण पात्र के ऊपर आप जौ रखिएगा। ठीक है जी, ये इस प्रकार से आपको घड़ा रखना है। तो इस घड़े में जो सामान्य लोग जो नहीं होके आए हैं प्रयाग कुंभ, वो तो आप शुद्ध जल भर लीजिएगा। जो लोग कुंभ होके आए हैं, आपको इस घड़े में त्रिवेणी का जल, क्योंकि आप कुंभ होके आए हैं तो त्रिवेणी का जल भी लाए होंगे, और त्रिवेणी का जल आपको इसके अंदर डालना है। थोड़ा लाए हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डालिएगा, बाकी अन्य शुद्ध जल भर दीजिएगा इसके अंदर। एक कार्य तो आपको ये करना है। दूसरा, ये घड़े को रख दिया आपने, सतनजा रखा, सतनजे के ऊपर घड़े को रखा, घड़े में पंच पल्लव लगा दिए, पूर्ण पात्र रख दिया, ढक्कन रख दिया, उसमें जौ भर दिए, और उसके ऊपर आपको भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना है। ये तो कार्य हो गया कि आपने दशमी तिथि को कर देना है। लेकिन ये जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्य करने के बाद एकादशी तिथि को आप क्या करेंगे? एकादशी तिथि को भगवान का विशेष पूजन करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म रूप में मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एकादशी का व्रत पूजन करते हैं परंतु वो कुंभ होके नहीं आए हैं, तो उनको क्या विधि करनी है, और साथ में ये बताऊंगा कि जो होके आए हैं कुंभ प्रयागराज उनको विशेष क्या करना है, क्योंकि जो उनको करना है विशेष वो बाकी लोगों को नहीं करना है, बाकी लोग नहीं करेंगे उस कार्य को, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कुंभ प्रयागराज होके आए हैं। तो वो भी मैं साथ के साथ बताऊंगा। इसीलिए हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि पंडित जी आप ये बाकी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य तो सभी ऑडियंस के लिए ना, हमारा उद्देश्य है कि हम सभी को जो भी वीडियो बनाएं वो मासेस के लिए बनाएं, प्रत्येक व्यक्ति के काम का हो। इसीलिए हम दोनों के लिए लेके आए हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं और कुंभ नहीं होके आए हैं वो पूजन कैसे करेंगे, लेकिन जो कुंभ होके आए हैं उनको विशेष क्या करना चाहिए, यदि व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी क्या करना चाहिए, कि आप एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्रीहरि की पूजा के लिए बैठ जाएंगे। पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री सभी को एकत्र करनी है। पूजा की सामग्री के रूप में रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा यदि आपके पास है तो जनेऊ का जोड़ा भी रख लीजिएगा, इत्र रख लीजिएगा। पंचामृत बनाना है आपने। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें लगेंगी, तो इससे पंचामृत बनाएंगे। ये सामग्री भी आप एकत्र कर लीजिएगा। खुले फूल अगर हो तो खुले फूल रखिएगा। माला मिल जाए भगवान को अर्पित करने के लिए तो माला भी अवश्य ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा लीजिए पीतल का या तांबे का, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। जो लोग संगम होके आए हैं, प्रयागराज होके आए हैं, वो थोड़ा सा इसमें गंगा जल के स्थान पर त्रिवेणी का जल मिला लीजिएगा। ये सामग्री आप एकत्र करके बैठ जाइए। और एक किसी पात्र में, ये बता रहा हूँ उनके लिए जो त्रिवेणी होके आए हैं। त्रिवेणी अगर होके आए हैं आप त्रिवेणी अर्थात संगम होके आए हैं, प्रयागराज कुंभ स्नान करके आए हैं, तो वहाँ से आप जल लाए होंगे। वो जल किसी एक पात्र में निकाल लीजिए, थोड़ा सा जितना भी आपके पास उपलब्ध हो, 1 कटोरी, आधी कटोरी, 1 गिलास, आधा गिलास, जो भी आपके पास जल उपलब्ध हो वो ले लीजिए। एक पात्र में आप अभी पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें दही मिलाइएगा, बहुत थोड़ा सा शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाइएगा और इससे पंचामृत बना लीजिएगा। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एकादशी के व्रत में शहद का सेवन मना है, ये ध्यान रखिएगा। दशमी को आपको शहद नहीं खाना होता, द्वादशी को भी शहद नहीं खाना होता, एकादशी को भी शहद नहीं खाना होता है। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इसमें त्रिवेणी का जल मिला लीजिएगा। पंचामृत जो बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा त्रिवेणी का जल मिला लीजिएगा। अब हम पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो सारी सामग्री और सभी स्थान का शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण करने के लिए एक पुष्प लीजिए। लोटे में जो आपने जल भरा है ना, जिसमें गंगा जल मिला है या त्रिवेणी जल मिलाया है, उसमें पुष्प को डुबोइए और सभी सामग्री और स्थान पर छींटे दीजिए। पवित्रीकरण कीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो विवाहम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण किया है। अब पूजन आरंभ करेंगे। आप जलाचमनी कीजिएगा। 3 बार जलाचमनी करेंगे। जलाचमनी करने के लिए एक चम्मच ले लीजिए, उससे अपने सीधे हाथ में जल लेंगे और हम एक मंत्र पढ़ेंगे, आप पी जाएंगे। इस प्रकार से 3 मंत्र पे 3 बार पढ़ेंगे। चौथी बार आप हाथ धो लेंगे। सबसे पहले हाथ धोएंगे, हस्तु प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, जल लीजिए हाथ में और धो लीजिए। आप जल पिएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए।
ओम नारायणाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप और दीप दोनों को प्रज्वलित कीजिए, जलाइए दोनों को। कलश स्थापित किया होगा आप सभी ने, जो एक दिन पहले स्थापित करना था। कलश से अभिप्राय यहाँ केवल घड़े से ही है, घड़ा ही आपने स्थापित करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि किसी छोटे से पात्र को आप कलश बना लीजिए। घड़ा स्थापित किया होगा, घड़े का पूजन करेंगे। सबसे पहले जो जल है उसे छींटे दीजिए, पुष्प से जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए, तिलक कीजिए। तिलक में आपके पास चंदन होगा या रौली होगी, रौली कुमकुम से तिलक कीजिए। तिलक करके उनके कंठ पे मौली बांध दीजिए, घड़े के कंठ पे मौली बांध दीजिए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला है तो माला पहना दीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, हाथ से धूप दीप दिखाइए। पुष्प अर्पित कीजिए, पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है तो मिठाई, फल हैं तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और मिश्री अर्पित कर दीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह कोई भी द्रव्य राशि आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा अनुसार है। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए सबसे पहले उन्हें पाद्य, फिर अर्घ, फिर आचमनी अर्पित करेंगे। तो एक पात्र रख लीजिए, एक कटोरी रख लीजिए, जिसमें कि आप ये सब जल अर्पित करेंगे, क्योंकि घड़े के ऊपर भगवान को स्थापित किया है, वहाँ से तो सामग्री नीचे गिर जाएगी और सब इधर उधर पैरों में भी आएगी, कोई लाभ नहीं है। तो एक पात्र वहाँ रख लीजिए, उसमें आप अर्पित कीजिएगा। एक एक चम्मच जल लीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि। जो लोग कुंभ होके आए हैं वो त्रिवेणी युक्त जल को अर्पित करेंगे। त्रिवेणी युक्त जल जो है उससे एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ देंगे। एक चम्मच जल लीजिए, सामने रखी कटोरी में छोड़ दीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनी कराइए। एक चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि, अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल लीजिए और सामने रखी कटोरी में छोड़ दीजिए। अब जो लोग त्रिवेणी संगम होके आए हैं ना, उनसे एक कार्य है जो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप प्रयास कीजिए कि भगवान श्री हरि की कोई एक प्रतिमा लीजिए, प्रतिमा ले लीजिए, जो भी कोई मूर्ति स्वरूप हो, क्योंकि हमने ना अभिषेक कराना है भगवान का। आपके लिए विशेष बता रहा हूँ मैं, ये जो कुंभ होके आए हैं, त्रिवेणी संगम का जल भी लाए हैं, उनके लिए विशेष है कि आप भगवान की प्रतिमा अवश्य रखिएगा। प्रतिमा को अभिषेक कराना है, इसी के लिए आपका जो विधान है वो बता ही मैं ये रहा हूँ, और इसमें ये स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो वो कार्य है जो आपको कराना है। त्रिवेणी युक्त जल से स्नान, पंचामृत स्नान, पुनः त्रिवेणी युक्त जल से भगवान को स्नान। जिस प्रकार से लोग दूर दूर से चल के आते हैं, कावड़ से जल लाते हैं, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से त्रिवेणी से लाए हुए जल से जब आप भगवान श्रीहरि विष्णु को स्नान कराएंगे, भगवान श्रीहरि विष्णु का अभिषेक कराएंगे, उसका जो फल है ना वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। ये महिमा है इस एकादशी की, ये महिमा है इस त्रिवेणी के जल की, ये महिमा है इस कुंभ की। इस कुंभ से लाए हुए, त्रिवेणी संगम से लाए हुए जल से भगवान श्रीहरि विष्णु को स्नान कराना, ये उसी प्रकार से है जैसे कि भक्त लोग पैदल चल के गौमुख से कावड़ लाते हैं और भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। तो आप भगवान की प्रतिमा को किसी पात्र में रखिएगा जिससे कि जल यहाँ वहाँ ना गिरे। और सबसे पहले त्रिवेणी युक्त जो जल है, या त्रिवेणी के जल से, यहाँ पे त्रिवेणी के जल से ही आप स्नान कराएंगे भगवान को, चाहे थोड़ा सा ही जल क्यों ना हो, उससे आप भगवान को स्नान कराएंगे। प्रेम से जल अर्पित कीजिए भगवान की प्रतिमा को। यदि आपके पास भगवान श्री हरि का स्वरूप ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी को बिठा लीजिए और लड्डू गोपाल जी को ही अर्पित कीजिए। स्नान कराइए प्रेम से त्रिवेणी संगम के जल से। ओम स्नानम स्नान्ते पंचामृत स्नानम, अब आप पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में आपने शहद के स्थान पर त्रिवेणी का जल मिलाया होगा, तो अब आप इससे स्नान कराइए। पंचामृत समर्पयामि, पंचामृत से अच्छे से प्रेम पूर्वक अच्छे से मल मल के भगवान को नहलाइए पंचामृत से।
शुद्धोदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब फिर से आप त्रिवेणी का जल और है आपके पास तो उससे स्नान कराइए। अगर नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, आप सामान्य जल लीजिए, उससे आप भगवान को स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानम, ये कार्य आपने स्नान करा दिया। अब आगे का पूजन यथावत चलेगा, जैसा कि हम बाकी सब लोगों के लिए बता रहे हैं वैसे ही आपने करना है। जो एकादशी का व्रत पूजन कर रहे हैं और कुंभ नहीं होके आए हैं तो उन्हें भी भगवान की आपने स्थापना करी रखी है, आपने स्नान कराना है। तो स्नान स्वरूप जो जल आपके पास है ना, वो 1 चम्मच से भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पंचामृत लीजिएगा, पंचामृत को एक पुष्प पर लगाइएगा और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, पुनः 1 चम्मच शुद्ध जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए सामने रखे पात्र में। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। आगे बढ़ते हैं, दोनों का पूजन यहाँ तक हो गया है। अब इत्र अर्पित करेंगे। आगे की जो विधि है वो सभी को करनी है, चाहे वो केवल पूजन कर रहे हैं, त्रिवेणी होके आए हैं उनको करनी है, और बाकी जो एकादशी का पूजन कर रहे हैं उनको भी ऐसे ही करनी है। भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र एक किसी रुई पे लगाइए या पुष्प पर लगाइए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगाइए। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाइए भगवान को। चंदन लगा के वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को चढ़ा दीजिए। आपके पास जनेऊ है क्या? अगर जनेऊ है तो जनेऊ लीजिए, भगवान को जनेऊ अर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो भगवान को माला पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो मिठाई है वह चढ़ाइए। फल है तो फल अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। जल आचमनीं कुरुः, जल आचमनी कराइए। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, वह अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल के लिए क्या, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, 2 लौंग 2 इलायची उसमें रखिए, 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बना दीजिए और वह पान भगवान को समर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। ये आपने पूजन करना है। ये एकादशी व्रत जो कर रहे हैं सभी लोग, चाहे कुंभ आए हैं होके चाहे नहीं होके आए हैं, उनको तो करना ही करना है। जो कुंभ होके आए हैं उन्हें ये जो अभिषेक कराना है भगवान का, ये विशेष है। यहाँ से आपने पूजन आरंभ करना है और अंत तक आपको लेके जाना है। इसमें संकल्प आवश्यक होता है जो सभी को करना चाहिए। ये संकल्प अभी हम पढ़ रहे हैं, ये संकल्प आप पूजा आरंभ करने से पहले करेंगे। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, शत्रु संहारताय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। ये जो व्रत कर रहे हैं उनको बोलना है, और जो केवल पूजन कर रहे हैं वो बोलेंगे एकादशी उपलक्ष्ये विष्णु पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। वो केवल इतना बोलेंगे, व्रत को हटा देंगे। यह संकल्प करके ओम श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप संकल्प कीजिएगा आरंभ में, और उसके बाद ये पूजन आरंभ कर दीजिएगा। आपने ये पूजन यदि कर लिया तो आपका जो पुण्य है कुंभ स्नान का वो स्थिर हो जाएगा सदा सदा के लिए। वो कभी क्षय नहीं होगा, वो हजारों गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इस जल से जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक कराते हैं इस एकादशी के दिन, तो आपका कल्याण अवश्य होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यताएं भी हैं, और यही मान्यताओं के आधार पर हमने आपको जानकारी प्रदान की है। एकादशी का व्रत पूजन करने वाले नियमों का पालन कीजिएगा, और बाकी जो हमने वीडियो डाल रखा है एकादशी विशेष, उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें हमने नियमों की जानकारी आपको दी है, साथ ही पारण के विषय में भी बताया है। पूजन के बाद आप कथा सुनेंगे, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम भी अवश्य सुनिएगा, और अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करते हुए अगले दिन व्रत का पारण कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा, इससे
माँ गंगा के आशीर्वाद से आपका कुंभ स्नान, त्रिवेणी संगम स्नान का पुण्य फल अक्षय होगा। माँ सब पर कृपा करें, भगवान श्री हरि सभी के मनोरथ सिद्ध करें। जय